परमेश्वर कबीर जी यथार्थ भक्ति मार्ग को स्वयं ही बताने के लिए इस धरातल पर आते हैं, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान को परमात्मा ही बता सकता है। जीव की संज्ञा नहीं है कि उसकी बुद्धि वहां तक पहुंच सके। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने दया करी है, वो प्रत्येक युग में आते हैं, ये ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। जिस प्रकार कितना ही सुंदर कुआ हो, उसमें जल ना हो, बढ़िया उसका स्ट्रक्चर बना रखा हो, उसके ऊपर अच्छी छतरी लगा रखी हो, और जल उसके अंदर है नहीं, उसका नाम भले ही कूप है, कुआ है, लेकिन गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार मानव शरीर प्राप्त प्राणी यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं तो वो ऐसे हैं जैसे जल रहित कुआ होता है। फिर परमात्मा बताते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वार। वो पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्कर चलंत, रावण सरीखे कौन गिने भाई, ऐसे गए अनंत। मर्द गर्द में मिल गए वो, रावण से रणधीर, कंस के सी चाणूर से भाई हरणा कुश बलवीर। तेरी क्या बुनियाद है, तू जीव जन्म धर लेत, गरीब दास भगवान की भक्ति बिन, तेरा खाली रह गया खेत। अपने आत्माओं, परमात्मा ने आके जानकारी दी है कि आप ये सोचकर गलती करते रहते हो कि हम अभी बहुत दिन तक संसार में रहेंगे, क्योंकि जो 10-20 वर्ष के बालक हैं उनकी तो स्वाभाविक वृत्ति है कि अभी मृत्यु होगी नहीं, और जो 50-40 वर्ष के हो गए हैं वो भी सोच रहे हैं अभी 100 वर्ष तक तो जीवित रहते ही हैं, 60-70-75 तक तो जीवित रहते ही हैं। जो 70-75 और 80 तक पहुंच गए हैं वो भी ये सोचकर जी रहे हैं कि अभी नहीं मरेंगे, क्योंकि मानव की आयु 100 से भी ऊपर तक भी हो जाती है। लेकिन हमारी बुद्धि उस समय काम करना बंद कर देती है, एक्सीडेंट हो जाता है। 10 वर्ष के बालक, 20 वर्ष के बच्चे, 30 वर्ष के, 40 वर्ष के, 50 वर्ष के, या किसी बीमारी के कारण, रोग के कारण भी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ परमात्मा याद दिलाते हैं, इसी भूल के कारण आप यहाँ गफलत भी करते हो, भक्ति कम करते हो और बुराइयां भी करते हो। जिस व्यक्ति को ये पता लग जाए कि तेरी मृत्यु अब कुछ ही दिनों के बाद होने वाली है, उसने ना तो बकवाद बावें, ना कोई इधर उधर की चोचले है, ना कोई कार और का कोठी की तरफ उसका ध्यान जावे। तो इस प्रकार एक भक्त की वृत्ति परमात्मा और परमात्मा के ज्ञान पर लगी रहे तो बहुत सी बुराइयों से बचेगा, भक्ति ठीक करता रहेगा। और ये सत्य है। परमात्मा कहते हैं कि साथी हमारे चले गए, और अपने ऊपर ही उदाहरण दे रहे हैं परमात्मा कबीर भगवान के साथी हमारे चले गए और हम भी चालनहार, कोई कागज में बाकी रह रही तात लाग रही वार।
पुण्यात्माओं, आप बहुत से उदाहरण देखते हो, प्रत्येक को पता है इस बात का कि एक फलाना व्यक्ति था, पूरा उसका संपन्न परिवार था और अभी आयु भी 50 वर्ष की भी नहीं हुई थी, मृत्यु होगी और उसकी उमंगें पता नहीं कितनी होंगी, ये करूँगा वो करूँगा, भी ये करना शेष है, ये करना शेष है। एक मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश का, एक मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश के और एक पूरा का पूरा कैबिनेट यानी पूरा मंत्रिमंडल जिसमें 95 मंत्री और एमपी थे, पोलैंड देश के अपने जहाज से जा रहे थे, कोई हेलीकॉप्टर से जा रहा था और दुर्घटनाग्रस्त हो गए। उनकी कितनी आशाएं थी, उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ पार्टियां अटेंड करनी थी, उनके स्वागत के लिए बहुत से उनके मित्र हार लिए खड़े थे गले में डालने के लिए, और उनके गले की हार फिर मौत बन गई। तो यहाँ परमात्मा कबीर जी कहते हैं, मौत भूल गया बावड़े तने अचरज किया कौन, वो जाने का दिन तो भूल चुका है। मौत विसारी बावरे अचरज किया कौन, और ये तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौन। तो पुण्यात्मा परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि साथी हमारे चले गए, आपके बहुत से मित्र या कोई रिश्तेदार या वैसे देखने में आते हैं, वो सब जा रहे हैं, तो आप भी जाने वाले हो। कबीर साहब कहते हैं आप भी जाने वाले हो, कोई कागज में बाकी रह रही है, यानी कोई शेष आयु है आपकी, और जिस दिन वो कागज पूर्ति हो जाएगी यानी आपका आयु का समय पूरा हो जाएगा तो तुरंत चले जाओगे, चाहे कितना ही आवश्यक कार्य आपका शेष रह गया हो। क्योंकि जिसको आपने अति आवश्यक कार्य मान रखा है, उसके अतिरिक्त उससे भी एक आवश्यक कार्य है परमात्मा की भक्ति, सेवा, सिमरन, गुरु की तलाश। वो आप नहीं करते हो तो परमात्मा आपके इन अनिवार्य कार्यों को महत्व नहीं देते, क्योंकि आपके जो प्रारब्ध में यानी किस्मत में, प्रारब्ध माने किस्मत, आपकी किस्मत में जो लिखा है आपको वही मिलेगा, चाहे चोरी कर लो, चाहे मिलावट कर लो, चाहे झूठ बोल लो, वो कर्म बिगड़ेंगे, मिलना उतना ही है। यदि आपने 2 नंबर का काम करके, झूठ बोल के, चोरी करके, रिश्वतखोरी करके, मिलावट करके धन इकट्ठा कर भी लिया, वो आपके पास नहीं रहेगा, वो तो जाएगा, कारण कुछ भी बनेगा, लेकिन आपके पल्ले फिर वो पाप रह जाएंगे। जो आपने उस धन को एकत्रित करने के लिए जो पाप इकट्ठे किए, झूठ बोली, चोरी करी, रिश्वत लिया, मिलावट की, तो वो पाप आपके पास रह जाएंगे, धन नहीं रहेगा। एक व्यक्ति ने लुटपुट के अपनी आत्म कथा बताई कि मेरा एक इकलौता पुत्र था, उसकी तबीयत ढीली रहने लगी, अस्वस्थ रहने लगा, उसका बहुत इलाज करवाया, झाड़े झपटों वालों के पास भी गए, जंतर मंत्र करवाए, देवी देवता पूजे, लोकल डॉक्टरों से, अपने शहर के डॉक्टरों से भी खूब इलाज कराया। अंत में पता चला कि उसके दोनों गुर्दे फेल हो गए, खत्म हो गए। उसके लिए कहीं ना कहीं से गुर्दे का अरेंजमेंट किया, आज से लगभग 25-30 वर्ष पहले की बात है। उसमें उसके कहते हैं जो किडनी ट्रांसप्लांट में लगभग 3.5 लाख रुपए लगे।
वो लड़का स्वस्थ हो गया, विवाह की तैयारी हुई। 6 महीने के बाद उस गुर्दे चेंज कराने के 6 महीने के बाद बस दुर्घटना में मर गया। अब वो रो रहा था और अपनी आत्मकथा बता रहा था। उसने बताया कि मैं घड़ा नीच आदमी था, क्योंकि जब तक इंसान सत्संग नहीं सुनता अपने बुरे कामों पर उसका कभी दिमाग नहीं जाता, उसकी बुद्धि नहीं काम करती। चाहे कितना निकम्मा आदमी हो और उसका कोई दुर्घटना हो जाए छोटी मोटी, वो न्यों क्या करे, भगवान मनीषा के बुरा कर दिया, मेरे साथ आज ऐसे क्यों घटी। और जो निरे बुरे करता है सारा दिन, पहला बुरा तो ये है कि हम भक्ति नहीं करते। इससे बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता जो भक्ति नहीं करते। और भक्ति करते हैं तो गलत गुरुओं के पास करते हैं या मनमाना आचरण करते हैं, वो भी बुरा ही बुरा है। फिर अपने पेट के लिए इंसान सारा दिन, ठीक है किसी का दाव ना लगता वो बात दूसरी है, नहीं तो जहाँ जिसका दाव लगे आज के वर्तमान के अंदर। पहले तो भगवान से डरने वाले व्यक्ति होते थे, बुरा करते समय 100 बार सोचा करते थे, आगे पीछे का हिसाब लगाया करते थे, मुझे पाप ना लग जाए, कोई हानि ना हो जाए, मुझे कोई नुकसान ना हो जाए, तो वो गलती नहीं करते थे। अब तो हम भगवान से दूर हो गए, इस भौतिकवाद में इतने फंस गए, इस विज्ञान को प्रमुख मानकर हम आगा पीछा कुछ नहीं देखते, जिस कारण से हम अधिक पाप करने लगे। और इस प्रकार हम बुरा करते हैं तो आगा पीछा नहीं देखते, और जब हमारे साथ कुछ घटना घट जाती है फिर विचार करते हैं। तो वो बता रहा था, जी मैं घना निकम्मा व्यक्ति था, मेरे ये टेप रिकॉर्डर की दुकान थी, रेडियो रिपेयरिंग की और सेल परचेज की। उस समय ये कह रहा था कि तोल के भाव से रिफिल आया करती थी इनकी टेप रिकॉर्डरों की, रील होया करती पहले, अब तो सिस्टम खत्म हो गया। और सोनी का मार्क लगाता था, सोनी की ज़्यादा बिकती थी, सोनी कंपनी की। और उस समय 1.5 घंटे की जो सोनी की रील होती थी 30-35 रुपये की बिकती थी, और मुझे वो 2.5 रुपये में टोटल खर्चा था मेरा, और मैं 35 रुपये की बेचा करता नकली। खूब धन हो गया, कोठी बना ली, बढ़िया जुगाड़ कर लिया। क्यों? ये सोच करके अपने बेटे को सुखी करूँगा। और जब इस ज्ञान से मैं परिचित हुआ, वो पैसा गया और जिसको सुखी करना चाहूँ था बेटा गया। अब टक्कर मार मार के रो रहा हूँ। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा याद दिलाते हैं कि आप जी जो साधना, जो भक्ति ना करके, भगवान से ना डर के अगर 2 नंबर से पैसा कमाओगे, वो पैसा नहीं रहेगा, लेकिन पाप ज्यों के त्यों रह जाएंगे जो वो पैसा इकट्ठा करने में आप जी ने अपना समय व्यर्थ किया और वो पाप इकट्ठे किए। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार हमने सत्संग माने से ज्ञान होता है। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, क्या बताते हैं, पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाही। परमात्मा याद दिलाते हैं कि जिस समय पतझड़ आती है और वन हमें याद दिलाते हैं कि आपके साथ ऐसी बीत रही है, आप ध्यान नहीं देते, आप गलत स्थान पर रह रहे हो, यो लोक ठीक नहीं है। और जो भगवान से दूर है वो तो महादुखी प्राणी है, और दुर्भाग्य उन प्राणियों का, मनुष्य जीवन उनको मिला या ना मिला बराबर है। ये इतना भयंकर लोक है। परमात्मा की शरण में आने के बाद जीव को यहाँ थोड़ा बहुत जीने की राहत मिलती है, और आने वाले जो संस्कार, किस्मत की जो आपदाएं हैं वो भी भगवान टाल देता है। परमात्मा को इसीलिए हम खोजा करते हैं। कहते हैं, दुख में सुमन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमन करें दुख का एक है।
परमात्मा की भक्ति जो करते हैं सुख में तो उनको दुख नहीं होते, और यदि दुखी प्राणी भी परमात्मा की भक्ति करने लगता है सत्य भक्ति श्रद्धा से, उनके दुख भी दूर हो जाते हैं। तो हम भक्ति कर अवश्य रहे थे, लेकिन भक्ति कर रहे थे शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे थे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है और न उनकी गति होती है और न ही उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में तुरंत कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की दृष्टि में शास्त्र ही प्रमाण है। किसी अन्य व्यक्ति की दंत कथा के आधार से तू अपनी भक्ति पर मत लगना, जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं उन्हीं को आधार मानना। तो पुण्यात्माओं, हमारे जैसे आप जी का हमारा जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ, हमारे हिंदू धर्म के जो धर्म गुरु टीचर थे हमारे, वही हमारे सिलेबस से परिचित नहीं थे, तो हमें वो शास्त्र अनुकूल साधना बता नहीं सके, जिस कारण से हमारे पूर्वज प्रेत बने, पशु योनियों में चले गए। अब उनके लिए यत्न बनाते हैं, बाद में श्राद्ध निकाल दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, तेरामी कर दो, वर्षी कर दो। फिर क्या होगा? वो चला गया जहाँ जाना था, पीछे पापड़ बेल रहे हैं। तो ये शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण था। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा बताते हैं कि पतझड़ आवत देखकर बन रोवे मन माही, ऊंची टहनी पात थे इब पीले हो जाए। कहते हैं पात झड़नता ये कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, ना जाने कहाँ गिराएंगे जाए। तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवत एक जात। अब परमात्मा हमें उदाहरण देना चाहते हैं कि जिस संसार में आप रह रहे हो ये एक वन है, और इसकी यहाँ की रीति क्या है कि एक आता है एक जाता है। जैसे वसंत ऋतु आती है, पतझड़ कहते हैं, जब पत्ते झड़ जाते हैं सब वृक्षों के, और फिर तुरंत कोपल फूट आती है, और कुछ देखते ही देखते कुछ दिनों में वो पत्ते बनकर लहरा रहे होते, फड़फड़ा रहे होते। एक वर्ष वो फड़फड़ा लेते हैं, फिर पीले होकर गिर जाते हैं, तुरंत नई कोपल फूट आती है, और वो भी ऐसे ही गिर जाते हैं। तो यहाँ परमात्मा हम उदाहरण देना चाहते हैं कि संसार रूपी वन है और एक परिवार रूपी वृक्ष है, और इसके सदस्य रूपी पत्ते ये झड़ पीले हो यानी बूढ़े हो करके या रोगी होकर मरते जा रहे हैं, दुर्घटना से समाप्त हो रहे हैं। कहते हैं पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ऊंची टहनी पात थे वह पीले हो जाही। अब जैसे वृद्ध हो गए जो भक्त, जो व्यक्ति, उनके सफ़ेद बाल हो गए, ये हमारे की तरह। अब इनको ये सूचना मिल गई है कि तुम्हारी टिकट कभी भी कट सकती है, चालन की तैयारी करो।